बेनिफिट, सबसे मेन बेनिफिट हमें मिलता है कि हम एग्जाम में टाइम बचा लेते हैं और ये टाइम हम बाकी सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। और जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में विदाउट पेन एंड पेपर बनाते हैं तो एक अल्टीमेट लेवल का जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है ना, उस कॉन्फिडेंस का कोई तोड़ नहीं है। उस कॉन्फिडेंस की तुलना कोई नहीं कर सकता। वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है भाई। जब एग्जाम में आप फटाफट 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 क्वेश्चंस बनाते चले जाओगे तब आपकी जो धड़कनें तेज होती है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं। जो आपका ब्लड ऊपर नीचे होता है ना, एकदम धड़कनें तेज होती हैं, सांसें ऊपर नीचे होती हैं। और जब आप क्वेश्चन सेकंड्स में बनाते चले जाते हो तो एकदम शांत हो जाते हो एग्जाम हॉल में, और फिर आपको ये फीलिंग आती है साला पुनीत भगवान है ना। और जब जिस दिन वो फीलिंग आपके अंदर आ जाए एग्जाम में बैठकर तो बस समझ लो एग्जाम फोड़ दोगे। एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, बस तो ये फीलिंग आती है साला पुनीत भगवान है ना। और जब जिस दिन वो फीलिंग आपके अंदर आ जाए एग्जाम में बैठकर तो बस समझ लो एग्जाम फोड़ दोगे। एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, बस वो एक कॉन्फिडेंस, पेशेंस है ना, बस वो हमारे अंदर होना चाहिए। एग्जाम में हम इतना हड़बड़ा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसके चलते ना बहुत इजी जो चीजें आ रही हैं वो हमसे फिसल जाती हैं। वीओडी बैच बेटा सारे बच्चों के शो हो रहे होंगे है ना। जिन बच्चों के जो नए एडमिशन होते हैं है ना, प्रथम वगैरह बैच में, उनको 1 या 2 दिन बाद हमारे पास वीओडी मिलती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों की जो भी करियर विल से रिलेटेड क्वेरी हो, जो भी करियर विल से रिलेटेड डाउट हो, जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो लास्ट के 2 मिनट में आप लोग अपने सारे डाउट्स भेज देना। आपने सारी के सारी जो प्रॉब्लम्स है ना आखिरी के 2 मिनट में मेरे को भेज देना। आखिरी के 2 मिनट में, याद रखना, अभी मत भेजना। क्या होगा, जब मैं आप लोगों की क्लास खत्म करूंगा तो मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे भेजना। फिर जैसे ही क्लास में खत्म कर दूंगा, एक एक आप लोगों का कमेंट पढ़कर मैं वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दूंगा, हाथों हाथ करवा दूंगा। क्योंकि लाइव क्लास के चलते ना प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप अब मेरे को जो भी दिक्कत है, आपको जो भी परेशानी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी टीचर से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो उस समस्या का समाधान होगा बेटा आखिरी के 2 मिनट में। तो आप लोग अपनी समस्या आखिरी के 2 मिनट में मेरे को भेजेंगे, फिर मैं क्लास खत्म करके आराम से तसल्ली से आपके सारे के सारे एक एक सिंगल कमेंट्स पढ़कर आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? हाँ जी, ये मेरा वायदा है आपसे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये क्लास एकदम लाइव चल रही है, टकाटक चल रही है ना। हाँ जी, बहुत बेहतरीन तरीके से है क्लास। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने एक चैप्टर की शुरुआत करी थी और उस चैप्टर का नाम था इनइक्वालिटीज, असमानताएं। हालांकि टॉपिक तो इनइक्वालिटीज है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टापो टाप, इतनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब विदाउट पेन एंड पेपर हमने क्वेश्चन उड़ाए हैं। ना हमें पेन की जरूरत पड़ी है ना, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ी है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। और पहली ही क्लास में हमने बेटा मेंस वाले क्वेश्चंस भी खत्म करा दिए। मतलब आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, सर पहली क्लास में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेंस के क्वेश्चंस भी खत्म करते हैं। पहली क्लास में ही हमने मेंस के क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए थे। और ओ शिट मैन, शिट, आपकी जो वो पीएनबी है, शिट, एक सेकेंड, वो तो हमारे घर पर ही रह गई। चलो मैं ना अगली क्लास से उसको ऐड ऑन कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से ऐड ऑन कर दूंगा। हाँ, वो दूसरी पेन ड्राइव में सेव हो गई जो लास्ट क्लास की पीएनजी थी। मैं कल की क्लास में, आज और कल दोनों की क्लास को पीएनजी को मर्ज कर दूंगा, है ना। आज हम आगे बढ़ते हैं। बस ये बता दो मेरे को कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए थे आपको। मेंस में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना। और उन 10 क्वेश्चंस के अलावा मैंने आप लोगों को क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे ये बता दो बस। 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे या 31 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे? जल्दी से बता दो फटाफट से। हाँ, आप लोगों का क्लास का टाइम 2:30 बजे, क्योंकि ये ऐसा क्लास का टाइम है जब बाकी ना तो कोई मैथ की क्लास होती है इस समय, ना कोई इंग्लिश की क्लास होती है, ना जीएस की। इसीलिए टाइम चुना गया है रीजनिंग के लिए 2:30 बजे का समय, ठीक है। हाँ,
30 क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन तो मैंने मेंस के कराए थे, 11 क्वेश्चन मेंस के कराए थे, 30 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराए थे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में आ जाए तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना हमारा रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। इन द सेम वे अगर लेस देन हमारे रास्ते में आ जाए तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना जो रिजल्ट बनता है हमारा वो बनता है लेस देन इक्वल। और अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर एक साथ आ जाएं तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, वहां पे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इंक्लूडिंग सीजीएल मेंस, हर क्वेश्चन में ना हमने एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज किया था, एक सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन आज जो हम यूज करेंगे ना वो सिंगल स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करेंगे। जैसे कि ए बड़ा है बी से, कॉमा बी बराबर है सी के, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज होगा। पिछली क्लास में हमने एक सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्रिक वही है जो हमने पिछली क्लास में सीखी है ना। 31 सवाल हो गए थे भैया, है ना, 31 हो गए थे। बेटा मैंने पहले 30-31 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद 10 क्वेश्चन मेंस के कराए थे। वो जो लास्ट क्लास की जो आपकी फाइल है ना वो दूसरी पेन ड्राइव में सेव है और वो मैं घर पर भूल आया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। बट कल जो आपकी क्लास होगी, आज की क्लास पीएनजी और कल की दोनों की एक साथ मिक्स करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। चलिए, तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालता, क्वेश्चन नंबर में चेंज, अगर मान लो क्वेश्चन इधर उधर होंगे ना तो कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर में चेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे। जल्दी से बताओ बेटा आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी समस्या है, अपने घर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी टीचर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो समस्या आप आखिरी के 2 मिनट में मेरे को बताएंगे, तभी आपकी समस्या का समाधान मैं कर पाऊंगा। लास्ट के जो 2 मिनट्स होंगे ना वो आप लोग कमेंट्स करना अपनी समस्या को लेकर, फिर मैं तसल्ली से बैठ के एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके डाउट्स दूर कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, 31 सवाल नहीं हुए तो हटा दो यहाँ से, 31 हटा दो, ठीक है। पहला सवाल लिख लो, पहला आज की क्लास का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर मैं कल चेंज कर दूंगा, सारे करेक्ट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर चेंज। चलिए साहब, अब बेटा ये जो रिलेशन है वो ए और सी के बीच में है। अगर मैं ए और सी की बात करूं बेटा, ए और सी के बीच में रिलेशन कैसे बनाऊंगा बेटा? ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा, पहले तो बनाओ ए से बी। अच्छा, ए से बी का रिलेशन बना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। और बेटा बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? बी बराबर है सी के। तो ये जो 2 अलग अलग स्टेटमेंट थे इसको सिंगल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी। ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के। ग्रेटर इक्वल में बेटा मैंने आपको कल बताया था, मतलब कल का मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि जो सिंबल हमारा आएगा वो ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ सकता, सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर आना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर मैं बी और डी की बात करता हूं तो बेटा बी से सी क्या है? बी से सी इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी, और सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अगर मैं बी से डी की बात करता हूं बेटा, ग्रेटर मेरे रास्ते में नहीं है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या बनना चाहिए? B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। और यहां से रिजल्ट क्या बनना चाहिए? A इज ग्रेटर देन C। अगर ग्रेटर रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, P बड़ा या बराबर है Q के, R बड़ा है S से, और Q बराबर है R के, Q बराबर है R के।
तो पहला जो कंक्लूजन है वो है P बड़ा या बराबर है R से, है ना। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है P बड़ा है S से, P बड़ा है S से। चलिए साहब जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, कम ऑन। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू वेरी, जिन जिन बच्चों का आज बर्थडे है विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल। हाँ जी चलिए साहब बनाइए बेटा। मैं नाम लेके विश नहीं करूंगा वरना फिर सारे बच्चे अपना बर्थडे आज ही मनाने लग जाएंगे। अगर मैंने नाम लेके विश किया ना तो सारे बच्चे ना आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आप अपने मन में उसको ना सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने मन में मल्टीपल स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा सिंगल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे P और R के बीच में रिलेशन बनाना है तो बेटा P और R के बीच में एक सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। कैसे बनाओगे? P बड़ा या बराबर है Q के, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, है ना। अच्छा आगे जो रिलेशन है वो R के साथ है, लेकिन हमें Q ढूंढना है। बेटा Q यहाँ पर है, Q बराबर है R के, Q बराबर है R के। तो जो P से R रिलेशन बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल बनेगा। तो अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल। और बेटा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R बनेगा। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R बिल्कुल 100% ट्रू है। P की तरफ माउथ ओपन है, P की तरफ माउथ ओपन है। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। बहुत बढ़िया। अगर मैं P से S की बात करूं तो बेटा P से S कैसे जाएंगे? सर P से Q, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। बहुत बढ़िया। इसके बाद Q से R, Q इज इक्वल टू R, Q इज इक्वल टू R। और फिर बेटा R से S क्या है? R इज ग्रेटर देन S, R इज ग्रेटर देन S। तो अगर मैं बात करता हूं P से S की, अगर मैं बात करता हूं P से S तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और अगर हमारे रास्ते में एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एक बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा फेस किसकी तरफ फैला हुआ है? बताना बच्चे बताना, फेस किसकी तरफ फैला हुआ है, ए की तरफ या बी की तरफ? और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपने अगर आप ये चीज पूछ रहे हो फेस किसकी तरफ फैला है, कैसे इसको पढ़ना है हमें, तो तुमने यानी कि जो पहली क्लास है इनइक्वालिटी की वो अटेंड नहीं करी। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, यहाँ तक मैं हाथ जोड़ सकता हूँ आप लोगों के, जिस बच्चे ने इस टॉपिक का पहला लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो पहला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि इसको ग्रेटर देन पढ़ना है, लेस देन पढ़ना है, ये मैंने पहले लेक्चर में ना बहुत अच्छे से समझाया आपको। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसको ग्रेटर पढ़ना है या लेस देन। प्लीज आप लोग ये डाउट ना पूछें कि सर इसको ग्रेटर पढ़ेंगे या लेस देन पढ़ेंगे। इसको ग्रेटर लेस देन दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए। ये चीजें हम पहली क्लास में समझा चुके हैं बहुत अच्छे से। तो प्लीज पहला लेक्चर आप इनइक्वालिटी का जरूर देखो। तो कहने का मतलब है पहली क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो बेटा सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन आज हमने मल्टीपल स्टेटमेंट लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे P और R के बीच में रिलेशन बनाना है तो आप P और R के बीच में सिंगल स्टेटमेंट बना दो। कैसे बनाओगे? P से Q, Q से R, बन गया सिंगल स्टेटमेंट। आपको P और S के बीच में रिजल्ट बनाना है तो P से S सिंगल स्टेटमेंट बना दो। कैसे बनाओगे? P से Q, Q से R, R से S, बन गया सिंगल स्टेटमेंट, है ना, बन गया सिंगल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट यानी कि कथन में लेता हूं, और कथन क्या है भैया? कथन क्या है? कथन हमारा कुछ इस प्रकार है, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है बी से, है ना, और सी बड़ा है डी से, है ना, और ई बड़ा है डी से। यहाँ पर चार स्टेटमेंट हैं, चार कथन है अलग अलग। यहाँ पर चार कथन है अलग अलग बेटा। अब आपके सामने जो रिजल्ट है, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है डी से,
और ए बड़ा है ई से। बताओ, ये 3 कंक्लूजन आपके सामने है, बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है? इससे अगर सी जाएंगे, हाँ जी बी होगा। बेटा ये राखी नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है, ये राखी भी नहीं है। हम अयोध्या गए थे, अयोध्या से ये हमने वहां पर बंधवाया था, जय श्री राम का है ना धागा है, ठीक है। हाँ बेटा, जब हम देख ही रहे ना कंडीशन, हम कंडीशन देख ही तो रहे हैं, और क्या। जब हम रिजल्ट बना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं किसकी तरफ मुंह खुला है, किसकी तरफ बंद है, ऑब्वियस सी बात है। अब बेटा ए और सी के बीच में कनेक्शन कैसे बनाओगे तुम? सर ए और सी के बीच में कनेक्शन बनेगा ए से बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, है ना, और बी से सी। देखो ए से बी तो इसको ग्रेटर पढ़ोगे, और बी से सी भी इसको ग्रेटर पढ़ोगे। बेटा बी बड़ा है सी से, क्योंकि बी की तरफ माउथ ओपन ना। तो जब ए और सी के बीच में रिजल्ट बनेगा, जब ए और सी के बीच में रिजल्ट बनेगा तो ये स्टेटमेंट बनेगा बेटा, क्या? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। और इस सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं ए और सी के बीच में रिजल्ट बनाता हूं तो डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा ए से डी तक कैसे पहुंचोगे? सर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए से डी तक कैसे पहुंचोगे? ए बड़ा है बी से, बहुत बढ़िया, और बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और सी बड़ा है डी से, सी इज ग्रेटर देन डी। तो बेटा ए और डी का जो कनेक्शन बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। सारे ग्रेटर आ गए तो फिर ए से डी भी ग्रेटर ही बनेगा, ए से डी भी ग्रेटर ही बनेगा। अच्छा ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है? सर ए इज ग्रेटर देन बी, बहुत बढ़िया, B इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, बहुत बढ़िया, C इज ऑल्सो ग्रेटर देन D, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं D से E पढ़ूंगा, जब मैं D से E पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा D इज लेस देन E। जब मैं D से E पढ़ूंगा तो D इज लेस देन E। इसका मतलब A से E जब जा रहे हैं तो यहाँ पर बेटा दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, इसीलिए A और C के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए A और C के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, समझ लो। B बड़ा है Q से, Q छोटा है R से, D छोटा या बराबर है Q के। चलिए साहब, यहाँ पे 3 निष्कर्ष है। P बड़ा है T से, P बड़ा है S से, और R बड़ा है D से। बनाइए, फटाफट से बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? सीजीएल में टॉप 10 वालों को भरपूर हमारा प्यार मिलेगा, बाहें फैला के हम खड़े हैं टॉप 10 वालों के लिए, उन्हें हमारा प्यारा सा हक मिलेगा जो टॉप 10 में आएगा। जल्दी से आंसर दो, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। कोशिश करूंगा मैं, है ना, टॉप 10 स्टूडेंट का नाम लेने के लिए कोशिश ही कर सकते हैं, है ना। कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक कर लेंगे, चलो कल चेक करेंगे, लेकिन है ना आज नहीं, कल चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास की पीएनजी भी ऐड नहीं हुई है इसमें। कल मैं ऐड करके लेके आऊंगा, तो कल मेरे को बताना, है ना, कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बेटा, तुम बहुत फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, हैं? जब से क्लास शुरू हुई है पता नहीं क्या 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 पूछे जा रहे हो। जल्दी से बताओ बेटा।
सबसे पहला जो आंसर दिया है वो दिया है शहदाब हाशमी। शहदाब हाशमी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम। शहदाब हाशमी के बाद है नितेश, कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश, नीतेश नीतेश, शाबाश। नितेश के बाद है सहवाग, नितेश के बाद नितेश के बाद नितेश के बाद है मुत्जा, क्या नाम है भैया, हम तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहे। अतुल, अतुल, शाबाश अतुल। विवेक, सारे कमेंट। P इज ग्रेटर देन Q, P बड़ा है Q से, लेकिन Q से R पे जाने का कोई फायदा नहीं है। हम सीधा बेटा Q से T जोड़ सकते हैं, जैसे P बड़ा है Q से और Q बड़ा या बराबर है T के, सीधा मैंने Q से T जोड़ दिया। देखो P इज ग्रेटर देन Q, P is greater than Q and Q is greater than or equal to T। तो अगर मैं P और T की बात करता हूं, अगर मैं P और T की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर, और ये ग्रेटर ही है, तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो गया। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने तीनों कंक्लूजन को गलत बताया है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों को गलत बताया है ना, है ना, लेकिन 30-40% आंसर्स ठीक भी थे। तो वो कनेक्शन बना नहीं पाए बेटा। P और T के बीच में कनेक्शन ऐसे बनेगा, P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। तो P से T जो रिलेशन बनेगा, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं P से S की तरफ। सर P से Q, P इज ग्रेटर देन Q, P से Q, P इज ग्रेटर देन Q, और Q से S क्या बनेगा, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। तो बेटा अगर मैं P से S की बात करता हूं तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, और ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बस कनेक्शन बनाना आना चाहिए। R से T कनेक्शन कैसे बनेगा, सर R से T बनेगा R से Q, R इज ग्रेटर देन Q। R की तरफ मुंह फैला हुआ है ना, देखो R की तरफ माउथ ओपन है, R इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q, R की तरफ मुंह फैला हुआ है, और R इज ग्रेटर देन Q हो गया, और फिर T तक पहुंचना है। Q से T क्या बनेगा, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। तो बेटा R और T की बात करते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ये भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑल फॉलो, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलो यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना। तो बेटा कनेक्शन बनाओ। पिछली क्लास में सारे स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट थे, लेकिन आज की क्लास में ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो आप लोगों को ना कनेक्शंस खुद ही बनाना पड़ेगा। डबल ओ बन जाओगे बेटा। तो आज की क्लास में आप लोगों को कनेक्शन ना खुद ही बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक आप रिजल्ट नहीं बता पाओगे। ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसी लेस देन रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। ए लेस देन और इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, डी इज लेस, डी इज D is greater than B, A is greater than B। यहां पर ये तीन स्टेटमेंट है। चलिए साहब, और तीन कंक्लूजन है हमारे पास। A छोटा है D से, A छोटा है E से, और A छोटा है F से। चलिए साहब बताइए बेटा, कम ऑन। सबके कमेंट्स हो रहे हैं, सबकी शिकायत, सबकी जो कंप्लेन है रिगार्डिंग करियर विल हैप, रिगार्डिंग टीचर, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग टॉपिक, या फिर आपके घर में कोई समस्या है ना, जो भी समस्या है वो आखिरी के 2 मिनट में बताएंगे, ताकि मैं इंडिविजुअल कमेंट पढ़ के सबकी समस्या का समाधान करता हूं। ठीक है, हाँ जी। कोई भी समस्या हो, घर से लेके, पड़ोसी से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके बॉयफ्रेंड तक की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे हम। लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए साहब बताइए बताइए बताइए।
कम ऑन, जल्दी से। सबसे पहले आंसर दिया है विकास, कॉन्ग्रेचुलेशन विकास, शाबाश विकास। फिर है मोहम्मद इस्माइल, वेरी गुड जॉब। फिर है अतुल बूरा, शाबाश। उसके बाद है दीपक, शाबाश। हर्ष, शाबाश। आयुष, सूरज, तन्मय, मोहित, निखिल, अपर्णा, प्रिंस, नीतेश, दीपक, वंदना, अमरजीत, ज्योति, पृथ्वी, अंकुश, योगेश, आयुष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। अच्छा, ए से डी का कनेक्शन कैसे बनाओगे भैया? ए और डी का कनेक्शन, सर ए और डी का कनेक्शन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ए से डी का कनेक्शन? सर पहले हम जाएंगे ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और फिर मैं जाऊंगा बी से डी। ए से बी बन गया, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और फिर मैं जाऊंगा बी से डी, बी इज लेस देन डी, बी इज लेस देन डी, बी इज लेस देन डी। तो अगर मैं ए और डी की बात करूं तो लेस देन, इक्वल और लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनता है, लेस देन ही रिजल्ट बनता है। ए से ई कनेक्शन कैसे बनेगा? सर ए से बी जाऊंगा पहले मैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और ई तक पहुंचना है तो सर बी से ई पहुंचूंगा, बी इज ग्रेटर देन ई, बी की तरफ माउथ ओपन है, बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर देन ई। तो बेटा ए से ई, ए से बी लेस देन इक्वल, बी से ई ग्रेटर, लेस देन इक्वल ग्रेटर। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन। ए और एफ का कनेक्शन कैसे बनेगा? सर ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, है ना। और बी से एफ, बी इज लेस देन एफ। तो बेटा जब मैं ए से एफ जाऊंगा तो लेस देन इक्वल में लेस देन अगर हमारे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। आपका कैमरा हिल रहा है, हो सकता है भूकंप आ गया हो भैया। हाँ, भूकंप में भी कैमरा हिलने लगता है हमारा, है ना। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बड़ा है बी से, बी बराबर सी के, सी बड़ा है डी बराबर है ई के, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ए बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से और बी बराबर है ई के, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शन। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। या फिर ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे, इस बार आप एक नई चीज सीखोगे और ये चीज आपने अभी तक सीखी नहीं होगी। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे बेटा, आपको एक नई चीज अब सीखने को मिलेगी। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बताओ, इस बार आप एक नई चीज सीखोगे, है ना। बताओ जल्दी से। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन गलत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन गलत है ना। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो नन फॉलोज आंसर दे रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ जी, 2 और
अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना कि सर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। अब एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी? बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना समझना। सर अगर मैं ए और ई की बात करता हूं तो बेटा ए से ई मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो डेफिनेटली ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, क्योंकि अगर एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनता है। अगर मैं बी से ई की बात करता हूं तो बी से ई कहीं भी ग्रेटर नहीं है मेरे रास्ते में तो ग्रेटर नहीं बनेगा, इक्वल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो बी और ई के बीच में रिजल्ट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ओनली फर्स्ट फॉलोस। सर अगर मेरे पास पहले 4 ऑप्शन होते, अगर मेरे पास पहले 4 विकल्प होते तो डेफिनेटली पहले 4 ऑप्शन में मैं ऑप्शन ए को ही चूज करता। अगर मेरे पास पहले 4 विकल्प होते तो डेफिनेटली इन चारों में जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। लेकिन यहां पर एक 5वां ऑप्शन दिया हुआ है ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। इसका क्या मतलब है ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो का? ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो का एग्जैक्टली मतलब क्या है? सर अगर मैं बोलता हूं ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है सर ईदर सेकंड का मतलब क्या है? ईदर बी इज ग्रेटर देन ई, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई। और थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड का मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू ई। Question number 9. Again, there are 2 conclusions. A, only first and सीखोगे। इस बार आप एक नई चीज से सुनना समझना। अब एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी? बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना समझना। सर अगर मैं ए और ई की बात करता हूं तो बेटा ए से ई मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो डेफिनेट रास्ते में तो ग्रेटर ऑप्शन में। इसका क्या मतलब है? तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है सर ईदर सेकंड का मतलब क्या है? ईदर बी इज ग्रेटर देन ई, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई। और थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड का मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू ई। ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई, ये इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है। अच्छा ये बताओ ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई को मैं ये नहीं लिख सकता बी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ई? इसका मीनिंग यही तो हो गया। बताओ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। भैया इससे ये बना और इससे ये बना और ये रिजल्ट तो 100% ट्रू है, यही तो रिजल्ट हमारा ट्रू था। इसका मतलब बी और ई के बीच में जो रिजल्ट है वो है बी इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू ई, और उन्होंने इस रिजल्ट को तोड़ के बोला है ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। यहां पर वो ये भी लिख सकते थे बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, लेकिन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई ना लिखकर इस रिजल्ट को तोड़ के बोल दिया इन्होंने। इस रिजल्ट को उन्होंने तोड़ के बोल दिया ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ऑब्वियस सी बात है सेकंड और थर्ड में ईदर और लगेगा, क्योंकि अगर किसी भी 2 कंक्लूजन को मिला के हमारा रिजल्ट बन जाए, किसी भी 2 कंक्लूजन को जोड़ के अगर रिजल्ट बन जाए तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में ईदर और लगता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही है ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही यही है। इसीलिए इन 5 विकल्प में से जो ऑप्शन चूज करेंगे वो हम ऑप्शन ई चूज करेंगे। अगर मान लो ऑप्शन ई हमारे एग्जाम में नहीं दिया जाता तब हम ऑप्शन ए का चयन करते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर हम ऑप्शन ई का चयन करेंगे। अब हमें देखना यह है कि सर हम ईदर और कब कब चेक करेंगे एग्जाम में। ईदर और हमें आखिरकार कब कब चेक करना पड़ेगा कि सर ईदर और है कि नहीं है, हमें ये चीजें कब तक चेक करनी पड़ेगी। देखो जब हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू में आएगा तब हमें इधर और चेक करना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का जो रिजल्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अगर हमारा रिजल्ट लेस देन इक्वल में आ गया तो ये भी इधर और दे सकता है, इधर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। और अगर मान लो नो रिलेशन का केस है यानी कि ब्लॉकिंग केस है तो ब्लॉकिंग केस भी इधर और दे सकता है। पता है कब दे सकता है ब्लॉकिंग केस इधर और?
जब कोई भी दो कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल आ जाए, ग्रेटर भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए, इक्वल। क्योंकि जब कंडीशन हमारी ब्लॉक होती है तो वहां पे तीनों संभावनाएं बनती हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, है ना, या ए बी के बराबर होगा। Either A is greater than B और A is less than B और A is equal to B। For an example, जैसे मान लो स्टेटमेंट है P बड़ा है Q से, Q छोटा है R से। यहाँ पे दो कंक्लूजन है, P बड़ा है R से, P छोटा है R से, है ना, P बराबर है R के। तो बेटा इन तीनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। इन तीनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि P और R के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनता। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर P और R के बीच में रिजल्ट दोगे तो क्या रिजल्ट दोगे आप? यही तो रिजल्ट दोगे, ईदर P इज ग्रेटर देन R और P इज लेस देन R और P इज इक्वल टू R। भाई अगर P और R के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो आप क्या बताओगे? भाई या तो P R से बड़ा होगा, या P R से छोटा होगा, या P R के बराबर होगा। यही तो तीन केस बन सकते हैं, चौथा तो बन ही नहीं सकता। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ईदर P इज ग्रेटर देन R का मतलब क्या है? P इज ग्रेटर देन R का मतलब ईदर फर्स्ट, P इज लेस देन R का मतलब सेकेंड, और P इज इक्वल टू R का मतलब थर्ड फॉलो। समझ रहे हो? तो ब्लॉकिंग केस भी ईदर और दे सकता। ब्लॉकिंग केस भी इधर और दे सकता है ना। ब्लॉकिंग केस जैसे अगर मान लो यहाँ पे दो कंक्लूजन होते, पहला होता P बड़ा या बराबर है R के, और दूसरा होता P छोटा है R से। तो बेटा इन दोनों कंक्लूजन का मतलब क्या है? या तो P बड़ा है R से, या बराबर है, या छोटा है। तो यहाँ भी इधर दोनों कंक्लूजन गलत है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर तीनों सिंबल है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता? ईदर A और B फॉलो, ईदर A और B फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। हमें कंफर्म नहीं पता कौन सा सही है, लेकिन पक्का एक तो सही होगा ही होगा। जैसे कि आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देकर घर आए, तो आपसे पूछा गया आप पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे। तो दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता। दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता।